दुर्गा माँ। तो ललिता दीदी अपना आसन करें। दुर्गा माता आई। अभी ये तीनों देवियों के बारे में निशा बहन कुछ 2 शब्द हर एक देवी के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम धन की देवी लक्ष्मी प्रभा दीदी के बारे में वो थोड़ा बताएंगे। ओम शांति। प्रभा दीदी जी आध्यात्मिक मार्गदर्शिका के रूप में प्रशंसा करने के लिए उन्हें आत्मा की दिशा देने वाली कहा जा सकता है। उनकी संजीवनी वाणी, ज्ञान और प्रेरणा से लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। अगर मीरा दीदी के लिए कहें, सरस्वती माँ मनुष्यों को वाणी, बुद्धि और की शक्तियों से संपन्न करती है, वैसे ही मीरा दीदी जी हमें ज्ञान की वीणा से प्रोत्साहन देते हैं और भरपूर करते हैं। हंस वाहिनी सरस्वती माँ की तरह वह भी हमारी अंदर की विशेषताओं को जगाती है। अब बात करते हैं दुर्गा माँ ललिता दीदी के लिए। श्रद्धा भाव की कभी कम ना हो, दुख में हंसना, गम ना करना, घट घट की माँ जाननहारी, हर पीड़ा को सहने वाली, ऐसी है ललिता दीदी हमारी। देवियों का के बारे में भी बताया गया। अभी हम लोग आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, देवियों का स्वागत करेंगे, तिलक देंगे। तो एक एक करके वो सोम की इधर आ जा। सेवा करेंगे। सर्वप्रथम सविता बहन 3 देवियों को भाई तू बिंदी तू लगाए। सरक जाएगी। भाई आप थोड़ा सामने सरकेंगे। दया का सागर भाई आप थोड़ा सामने हो जाएंगे। अभी माला बस ठीक पहनाएंगे। है, ठीक है। भारती बहन तीनों दीदियों को मोती की माला पहनाएंगे। चुनिया और माला दोनों है साथ में बनाएंगे। नहीं ठीक है, ठीक है। सब खुद भी अनुभव करो कि हमको भी माला पहना भारती रहे हैं, बहन। चुनिया पहना रहे हैं, तो आप सब खुद अनुभव करें, महसूस करें। सब तालियां बजाएं, सब जन जोर से तालियां होनी चाहिए। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। ये तीनों दीदियों से हमको भरपूर सदा के लिए मिलता ही रहता है और मिलेगा। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम शीला बहन और कामिनी बहन तीनों दीदियों को हार बनाएंगे।
से तालियां बजाइए। तालियां बजते रहे, तालियां कम न हो। सब स्वयं अनुभव करें, हमें भी हार बना रहे हैं। उज्ज्वला थोड़ी तिकडे सरकून कर. अभी उज्ज्वला नेक्स्ट प्रोग्राम है उज्ज्वला थोडं तिकडे तरक्की सरकून माता कर. और भारती बहन 3 दीदियों को ताज बनाएंगे। ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। स्वयं तुम उधर से जाओ, वो साइड से जाओ. काय उज्ज्वला उज्ज्वला ते दोरी मागे टाक. तीसरा प्रोग्राम है पूनम बहन और नीलिमा बहन तीनों दीदियों की आरती उतारेंगे। लक्ष्मी माता ऐसे ही थोड़ी बने हैं. मीनाक्षी देवी सरस्वती को मिला उज्ज्वला थोडं बाजूला. उज्ज्वला तालिया तालिया. दीदियों के साथ साथ सभी भाई बहनों को भी आरती सभी जानेंगे। सब तालियां बजाते रहिए, तालियां कम नहीं होंगी। सरस्वती माता की आरती की जाएगी। दुर्गा माँ की आरती चल रही है।
शिवम आगे हो चलो। हट जाओ, पीछे हो जाओ, सरको हो। जय पार्वती माता मैया जय माता ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता जय जय गौरी माता ताली बजाए, ताली ताली कम मत करो, जोर से ताली बजाए। अभी स्वागत हो गया। अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम डांस का प्रोग्राम रहेगा। देवी के सामने बच्चों सैर बाजू करो। नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा देवी का सामने डांस का प्रोग्राम। डांस देखेंगे। प्रथम डांस है बसंती बहन महालक्ष्मी अष्टकम, ये गाना रहेगा, उनके ऊपर वो डांस करेंगे। गाना ये जरा फोल्ड फोल्ड ना, मेहंदी का डांस बहुत ही इसको अच्छा फोल्ड होता करो, है। गिर जाएगी। चटाई को फोल्ड करो, चटाई को फोल्ड करो। वो गिर जाएगी ना। तालियां बजाते रहिए, ताली कम नहीं होनी चाहिए।
हैप्पी दिवाली का डांस लेकर आ रहे हैं हिलाला पे। हैप्पी दिवाली। भाई जो भी प्रोग्राम दिया वो करते रहते हैं, डांस बोलो, रावण का बोलो, राम का बोलो, नहीं हो रहा है। बहन आप उधर हो जाओ, बहन आप वो चेयर पे हो जाओ, आप वो चेयर पे जाओ। काढताय का फोटो काढायचे मध्ये मध्ये फोटो लागतात याचा 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 फक्त एक ड्रॉबॅक आहे, चालू याच्यामध्ये फोटो नाही क्लिक करता। सबको गले से लगाएंगे, होते हुओं को हंसाएंगे, लेके उम्मीदों की फुलझड़ी हम मोहब्बत के दीपक जलाएंगे, पूजा की थाली सजाएंगे, हम अपने सर को झुकाएंगे, सबकी मनोकामनाओं की पूरी जो राम जी की मां बरसाएंगे। तो मैं सपने लिए सब अपने लिए आज हम झूमे नचनाए, अब तो मिटाए वापस रहे मोहब्बत कि राम जी की blessing से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, very happy दिवाली, हैप्पी दिवाली। बहुत बढ़िया। हैप्पी दिवाली का डांस हिलाला ने किया। अभी हम आगे अभी अपना स्वागत हो गया, डांस हो गया, और हम बच्चों की सच्ची दिवाली आज ही है। तो अभी गीत गाएंगे शुभांगी भाई। ओम शांति। ये गीत आप सबको भी पता है, आप भी थोड़ा थोड़ा गा सकते हैं मेरे साथ। बन के बाबा आपके गेस्ट है। हम कितने धनवान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, सुख मेरा शक्ति मेरी है लाखों खुशियाँ, सुख मेरा शक्ति मेरी है लाखों खुशियाँ, तेरे हमसे में बाबा हम कितने धनवान। अरे तालियां बजाओ, कितना कम तालियां, सबके साथ तालियां आप लोग बजाओगे तो अच्छे सभा के लोग। हम कितने धनवान हुए, आज अपनी ड्यूटी उतनी है तालियां बजाने का सबके लिए। आपके हम कितने धनवान हुए, यूं ही हंसी तकदीर हमारी आपके जो करीब
समान हुए। ओम शांति। थैंक यू बाबा का बहुत सारे वीडियो ओम शांति। अभी डांस हो गया, गाना हो गया। अभी जोक सुनाने के लिए आएंगे संयुक्ता बहन, वो कुछ जोक सुनाएंगे आपको। बहुत जल्दी जल्दी हो गया ना अभी तक 7 ही बजा। ओम शांति। तो एक बार क्या हुआ, जो देवताओं में जो नारद मुनिवर वो एक दिन घूम रहे थे और उनको मिला हनुमान जी। हनुमान जी कुछ पूजा अर्चना याद कर रहे थे अपने इष्ट देवता को। तो नारद मुनिवर उनको थोड़ा मजाक सोचा, तो उनको लगा मैं थोड़ा पूछ लेती हूँ। उन्होंने पूछा कि हनुमान जी आप इतना पूजा अर्चना करते हो, इतना याद करते रहते हो, पर मेरा तो भगवान जी के साथ पूरा उठना बैठना, सबको पता है नारायण जी के साथ नारद मुनिवर हमेशा रहते हैं। कहते हैं मैंने एक बार उनको पूछा कि आपके जो भक्त है उनका लिस्ट थोड़ा मुझे दिखाइए। तो भगवान तो मेरे साथ ही रहते हैं, तो उन्होंने दिखा दिया। उस लिस्ट में मुझे आपके नाम कहीं दिखा नहीं, आप इतना उनको याद करते हो, पूजा अर्चना करते हो। तो बट सबसे पहले जो था मेरा नाम था नारद। तो हनुमान जी कहा सही कहा आपने, पर आपको मालूम है क्या भगवान जी के पास और एक लिस्ट है, हमेशा लेके घूमते हैं। तो नारद जी बोला ऐसा तो मुझे पता नहीं है। तो ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। तो नारद जी को मन ही मन में उनको रहता ही है ना थोड़ा सा क्या है नहीं है, सारे संवाद खुद के पास रखा। तो उन्होंने जाके फिर से देखा, चेक किया, तो सही में और एक लिस्ट है। तो वो लिस्ट था कि भगवान जी से याद करते हैं। तो उस लिस्ट में हनुमान जी का नाम सबसे पहला था। तो उनको थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, कौतूहल हुआ कि फिर उन्होंने पूरा चेक किया अपना नाम। तो लास्ट में भी उनका नाम नहीं मिला। ठीक है, तो उसमें था कि जब संकट होता है तब भगवान जी को याद करते हैं, उनमें हनुमान जी का नाम पहले था। फिर हंसी आया था क्या? नहीं आया। अच्छा, फिर एक जो सभी हम ब्रह्मा कुमारी में ही है ये संस्था, तो यहाँ पे ये मधुबन में बहुत चलता फिरता जोक्स है और बहुत अच्छा लगता है। तो पांडव भवन में आप सब गए हो? हाँ, कितने लोग गए? 50% तो गए हो। आपको मालूम है पांडव भवन पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ है, जंगल है। अभी तो बहुत कम हुए, लेकिन एक टाइम था बहुत। वहाँ पे भालू आ जाते हैं, भालू का प्रकोप होता है। और ये रियली है, मतलब ये जो मैं जोक्स बताऊंगी ये एक्चुअल होता भी है इस तरह का। क्योंकि जैसे अंधेरा होता है, जैसे 2 बजे से वहाँ योग में आते हैं, तो कई बार भालू के साक्षात्कार हो जाते हैं। ठीक है, और महीने में ऐसे कुछ नहीं तो 30-40 तो ऐसे आक्रमण कर दिया और ऐसा ये हो गया, ऐसा केस तो हॉस्पिटल में आते रहते हैं, भालू ने आक्रमण किया इस तरह का। तो ये कुछ हद तक सच्चाई भी है। तो इसके ऊपर जोक्स ये है कि और जो उनका कैमरा है ना वहाँ पे दिखता भी है, मैंने खुद भी देखा 3-4 बजे भालू आ जाता है कभी कभी, जैसे ज्यादा लोग नहीं है इस तरह का, मतलब यहाँ नॉर्मल है भालू आता है। भालू पता है ना सबको। तो एक बार एक ब्रह्मा कुमारी बहन जा रहे थे बाबा के कमरे की तरफ, उस तरफ जो नीचे साइड में है वहां से आ रहे थे, तो सामने भालू जी। तो देख रहे थे। अभी ये कहानी ऐसी है कि ऐसे अक्सर मिलते हैं तो वो भालू को दृष्टि देते रहते हैं, भालू भी दृष्टि देते रहते हैं, ये होता ही है। अभी सामने पड़ जाए तो क्या करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी को पूछा है कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं बाबा को याद कर रहा हूँ। भालू सामने पड़ा है ना, तो भालू को पूछा है आप क्या कर रहे हो? तो भालू ने कहा मैं भी बाबा को याद कर रहा हूँ, मैं तो भोग दिखा रही हूँ बाबा को, बाबा का दृष्टि दे रही हूँ। समझा? भालू ने बोला मैं बड़े मन से बाबा को याद कर रहे, बाबा को भोग दिखा रही हूँ, सामने भोग। समझे सभी को? तो ये जोक्स बहुत वहाँ पे चलता है क्योंकि अक्सर सामने पड़ जाते हैं और एक्चुअली दृष्टि देने का काम होता है, वो भी दृष्टि देता है, भाई बहन भी दृष्टि देते हैं। उसके बाद एक बार क्या हुआ,
एक फैमिली जो नए नए बीके बने, नए नए घर में आए, फिर उनको सारे धारणाएं सब पता चला, फिर उन्होंने गए शादी करा, जाना ही पड़ा। तो शादी में जो बुफे लगा हुआ था उसमें समोसा था, खाना बना था। उन्होंने देखा कि ये ही थोड़ा परिचित है, तो समोसा लेके बैठा। लोगों को बहुत इंटरेस्ट था कि क्या करें, बीके तो बाहर का नहीं खा सकते हैं, क्या किया जाए। तो देखा जो राजा होता है सिंह, तो उनका एज हो गया था, वो शरीर छोड़ा, जाते जाते उसने एक बंदर को अपना राज गद्दी देके गया। तो बंदर अभी राजगद्दी संभालते हैं, सरपंच टाइप का है। तो एक बकरी अपना समस्या लेके आते हैं बंदर के पास, ठीक है, पारिवारिक समस्या था, कंप्लेन था। बंदर के पास आए विचार के लिए, बंदर ने सुना, उसके बाद उसने इस डाली से उस डाली बहुत उछल कूद किए, आधा घंटा उछल कूद किए। तो बकरी ने बोला इससे मेरा समस्या का हल कहाँ है। तो बंदर ने बोला देखो मैंने आधा घंटे से काफी उछल कूद किया, वो मुझे पता नहीं तुम्हारा समस्या समाधान हो रहा है क्या, पर मेरा पुरुषार्थ में कोई कम था क्या? मैंने सुनने के बाद मुझसे जितना होता है मैंने पूरा पुरुषार्थ किया, ठीक है। एक बार मेंढक, मेंढक पता है सबको क्या होते हैं? जो मराठी नहीं है उनको पता है मेंढक यानी फ्रॉक। तो एक बार एक माने आध्यात्मिक मेंढक समूह, कुछ मेंढक जा रहे थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो रास्ते में उनको प्यास लगा और उनको एक सामने कुएं भी दिखे। तो मेंढक में से 2 मेंढक पानी पीने गए और उस कुएं में गिर गए। तो गिरने के बाद उन्होंने बहुत उछल कूद कर रहे निकलने के लिए, लेकिन उनके जो नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। तो इस संकट के समय उन्होंने भगवान को बुलाया। जो उनके ऊपर वाले साथी थे उन लोगों ने बहुत उत्साह दिया, बहुत ट्राई किया, लेकिन समझा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो उनके साथ वाले बोले कि अभी छोड़ दो कोशिशें, ये आप लोगों से होगा नहीं और ये बहुत बड़ा ऊंचा है, तो छोड़ दो। तो भी उन लोग ट्राई किया। तो उसमें से जो एक था उन्होंने भी देखा कि बार बार मैं ऊपर जा रही हूँ लेकिन नीचे ही पड़ रहा हूँ, थक गया हूँ, तो यही बेटर है कि यहाँ ही मैं परमात्मा को याद कर लूँ और समाधि, जल समाधि ले लूँ। दूसरा जो मेंढक था वो उछल कूद कर ही रहा था और उसको ये ऊपर वाले लोग सब समझा रहा था, अरे तुमसे नहीं होगा, ये बहुत ही डीप है, इसमें आपका जो आप मतलब कितने भी आप ट्राई कर लो नहीं हो पाएगा, तो आप छोड़ दो। लेकिन वो जो है दूसरे वाला, वो करते करते ट्राई करते करते निकल के आ जाते हैं बाहर। तो ये बाहर जब आ जाए तो इसको पूछा उसके सारे साथी, क्या हुआ, आप सुन नहीं रहे थे क्या, क्या है? तो बोला नहीं, मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दिया, मुझे तो लगा आप सब मतलब हमें और सहयोग दे रहे हैं, हमें और उत्साह दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हो। क्योंकि बोला मेरे को तो यही लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा था, वो लोग जो इशारा कर रहे हैं उसको सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे सुनाई देता नहीं है। तो सुनाई नहीं देता है तो उन्होंने जो बोला कि आप ट्राई करना छोड़ दो, ये उनको सुनाई नहीं दिया। वो सारे जो संकल्प इन्होंने डाला था नेगेटिव, वो सुनाई नहीं दिया और वो निकल के आ गया। तो कई बार हम में से होता है ना, कहीं पर भी होता है दुनिया में, बीके में, हर जगह पे हम सोचते हैं हमारा संकल्प हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम इधर उधर सुनते हैं कुछ और हतोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना एम रखो और उत्साहित होके चलते रहो, नहीं तो इस तरह की अवस्था होता है। तो जिनको सुना ही नहीं दिया ऊपर आ गया, ठीक है। देखो मेरे पास बहुत स्टॉक है, मैं बोलते जाऊंगी, आप लोगों का कोई प्रोग्राम है तो बोलिए, नहीं तो मैं और 1-2 सुनाती हूँ। हाँ जारी रखूँ, अच्छा। एक बार क्या हुआ कि बीरबल और अकबर का नहीं सुनाएंगे जोक तो पूरा नहीं होता है। तो एक बार बीरबल को जो है उसको आज अलग अलग सब चीज़ें सोचता था। तो एक बार अकबर बोला बीरबल को कि मुझे ना एक हरा कलर का घोड़ा चाहिए। क्या चाहिए? हरा कलर के घोड़ा। तो होता नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि बीरबल को सब कुछ इंतजाम करना है। तो बीरबल ने बोला ठीक है। फिर एक वीक हो गया, फिर बीरबल ने आया अकबर के पास और आके बोला हो गया, मिल गया घोड़ा। तो बोला ठीक है, बोलो कब जाना है। तो बोला 2 ही शर्त रखा है उसका मालिक ने। तो बोला क्या? तो बोला एक कि आपको खुद को जाना पड़ेगा वो घोड़ा लेने, कोई और नहीं जाएगा, आप खुद जाओगे। तो अकबर ने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा।
तो दूसरा जो है ऑप्शन वो है, दूसरा है कि मंडे से लेके संडे तक जो 7 दिन है, 7 बार है, वो छोड़ के कोई एक दिन जाना होगा। क्या होता है, मंडे से लेके संडे 7 दिन ही होता है, उसके बाद तो 8वां नहीं होता है। तो बोला वो घोड़े को लाने के लिए वही विलक्षण समय है, वही समय है, उसी समय अनुसार आपको जाना पड़ेगा। वो मालिक आपको एकदम बिना कोई शर्त दे देंगे, घोड़ा लेके वेट कर रहे हैं, पर आप सोमवार से लेके रविवार तक कोई दिन जा नहीं सकते हो, उसके अलावा कोई दिन जाना है। तो ये था। कोई आए गेस्ट? कर सकते हैं ना तो। और एक बार क्या हुआ, तेनालीरामा पता है, बच्चे कार्टून देखते थे तेनालीरामा, हाँ, साउथ में। तो जो राजा देववर्मन होता है, देव शर्मा, उनके सदस्य थे, सभासद थे तेनालीरामा। तो एक बार क्या हुआ, तेनालीरामा और राजा के बीच में थोड़ा अनबन हुआ। तो तेनालीरामा थोड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने छोड़ के चले गए। कुछ दिन बाद राजा को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सभासद थे, सारे बातों का आंसर था, हंसी मजाक होते थे। तो एक टाइम के बाद उनको भी अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बोला क्या करें, उनको ढूंढ के निकालें, वो तो कहीं छुप के बैठे हैं। तो बोला तेनालीरामा को निकालने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्या सोचा जाए। तो उन्होंने बोला, पहले तो बताया कि ढूंढ रहे हैं, तो आया नहीं रिस्पॉन्स। तो फिर उन्होंने एक मैसेज दिया कि राजकीय जो कुएं है, कुएं यानी पानी का जो वाल रहता है, राजकीय कुएं का विवाह है। तो उसमें इस पूरे जितने सरपंच है और जितने राजाएं हैं आजू बाजू, उन सबको अपना कुएं लेके आना है, राजकीय कुएं का विवाह है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, कुएं कभी चलता फिरता है क्या, कुएं को हिला नहीं सकते। तो लोग तो बड़ी समस्या, और राजा ने ऐलान किया तो क्या है, सब लोग ढूंढ रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। और ये भी बोला गया है कि जो नहीं आएंगे उस समय पर, तो उनके लिए कुछ हो सकता है, सजाए या कोई टैक्स कुछ, तो भी तो सब बड़े टेंशन में थे। तो ढूंढते ढूंढते वो लोग तेनालीरामा तक ये बात पहुंचते हैं जिस गांव में तेनालीरामा है। तो तेनालीरामा बोला कोई बात नहीं, आप लोग जाओ राजा के पास, और राजा के पास जाके बोलो कि सारे, उन्होंने बता दिया क्या बोलना है। तो आप वो जो सारे सरपंच गए राजा के पास, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? तो सब लोग राजा के पास गए, सारे सरपंच, और बोल रहा है हमारे जो राज्य के जो अलग अलग कुएं हैं वो सभी तैयार होके राजकीय कुएं के विवाह में आए हैं, पर राज्य के बाहर सीमाना में खड़ा है, क्योंकि राजकुएं को खुद आके उनको स्वागत करना है। ठीक है, तो अभी कैसे लेके आएंगे? तो राजा को समझ में आ गया, राजा को फिर अपना राजकुएं लेके बाहर जाना पड़े ना, तो उनको समझ में आ गया। तो बोला ये सुझाव आपको किसने दिया? तो पता चला कि एक अपरिचित सा व्यक्ति हमारे गांव में आके रुके हैं, उन्होंने दिया। तो बोला अच्छा लेके आओ उस अपरिचित सा व्यक्ति को। तो लेके आए तेनालीरामा को। तो इस तरह की बातें हुई। और एकदम हो गया ना, बहुत ज्यादा किसी को हंसी नहीं आया कि समझा नहीं, कोई चीज होता है, एक हंसने का नहीं इच्छा है, दूसरा होता है समझ में नहीं आया या लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, पर समझ में आया ना। हाँ, जब हंसाने वाला हंसेगा, हाँ, देखने वाला जरूर हंसेगा। अच्छा, मुझे हंसना भी पड़ेगा। हंसाने वाला तो हंसेगा नहीं, जो जोक सुनाते हैं वो तो हंसता नहीं है। ठीक है, एक लास्ट छोटा सा बोलते हैं रिलेटेड टू ये है। एक बार क्या हुआ, छोटा सा ही है, मंदिर है, 2 मंदिर है, बहुत पुराना, आमने सामने, और उनके बीच में झगड़ा है बहुत पूर्व पुरुष से। जैसे होता है ना, मेरा मंदिर तेरा मंदिर, पुराने जमाने का, लंबे समय से 2 खानदान में वो जो पूर्व, मतलब जो भी वहाँ गुरु गोसाई राजा सब है, उनका आपस में प्रॉब्लम है। तो अभी उनके जो पुजारी है, उन पुजारियों में है, तो एक ने उत्तर में मंदिर बनाया, इसीलिए दूसरे ने पूर्व में बनाया। अब उन दोनों फैमिली में 2 बच्चे जन्म लिए, ठीक है, पर उन बच्चों को भी सिखाया जाता है कि हमारा बिल्कुल लड़ाई है, शत्रु है, ठीक है। तो बच्चे ही है। तो अभी क्या हुआ,
एक बार एक पुजारी के जो बच्चे हैं वो जा रहे थे रास्ते से, दूसरे पुजारी के बच्चे भी उस समय जा रहा था। तो उसने उस बच्चे को पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला, जहाँ हवा ले जाए, जहाँ हवा ले जाए। ये सुन के बच्चा आ जाए और फिर अपने लोगों को बोला कि मैं ऐसे पूछा था, तो जो वहाँ के बच्चे हैं उसने तो ऐसा नहीं बताया। पुजारी ने बोला, उनके समूह है ना, पुजारी मतलब एक नहीं, पूरे पुजारी समूह, सारे गुरु भाई वगैरह सब है। तो उन्होंने बोला, ये तो घोर अपमान हो गया, ये तो एक सिद्धांतिक थियोरेटिकल अपमान हो गया कि ऐसे जहाँ हवा ले जाए, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तुम जो है, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि तुम जो है अभी वेलकम करोगे क्या? Continue करोगे? तो उनको, उनके जो बाकी पुजारी लोग हैं, गुरु गोसाई, उन्होंने समझाया बच्चे को कि कंटिन्यू वैसे क्या। ओम शांति। आगे का जो आगे। ओम शांति। अभी आपके सभा के अंदर गेस्ट आए हुए हैं। ओम शांति। थैंक यू चंद्रिका बहन को, उन्होंने अच्छा जोक सुनाया, सबको पसंद आया। तो अभी आगे का प्रोग्राम हम और भी गीत गाएंगे। मीनाक्षी बहन गीत गाएंगे। आइए ना मीनाक्षी बहन, आइए। हेलो हेलो। सगळ्यांना ओम शांती। माझं नाव मीनाक्षी डोंगरे, वर्किंग इन केम हॉस्पिटल, आणि मला इथे बोलवल्याबद्दल मी खूप सर्वांचे आभार आहे. मंदिरी नाद दो दीवा
वाचतो पाकळी सारुणी वाहते निर्झरी प्रेम संजीवनी भोवताली तुला साध गाणी कोणी खूण घे चालुनी रूप हे ईश्वरी शोधिशी मानवा राहुरी मंदिरी भेटतो देवता पूजनी अर्चनी पुण्यकालाधते दान धर्मातून शोधणे दिव्यता आपल्या जीवनी आंधळा खेळ हा खेळशी कुठवरी शोधिशी मानवा राहुरी मंदिरी नांदतो देवा आपुल्या अंतरी शोधिशी मानवा राहुरी मंदिरी धन्यवाद ओम शांति। थैंक यू मीनाक्षी बहन को, बहुत अच्छा गाना गाया थोड़ा उन्होंने। पीछे ठीक है, ये हम आगे का प्रोग्राम जारी रखेंगे। हमारे बीच में ब्रता जगदीश गौते नगर सेवक दिगालबा अपने अंदर आए हैं, उनका हम स्वागत करेंगे, तालियों से भी स्वागत करेंगे। और गुलदस्ता श्रीफल और शाल द्वारा भी उनका फोटो पूनम बहन ने उनका स्वागत किया। इकडे इथे ये. बच्चू थोडी इथे यांच्यासोबत. और सोनू मिश्रा शिवसेना अध्यक्ष दिघा विभाग। जोर से तालियां बजाओ। तालियों से स्वागत करिए। उनका अनमोल टाइम निकाल के हमारे बीच में आगे हैं, तो उनका बहुत स्वागत है। आडवे काढत होता, आडवे काढत होते सगळे सोबत मध्ये आहे ना? आडवं टाका. दीदी से सौगात जिनको दिया जा रहा है, सोनू मिश्रा ने।
जगदीश गोते नगरसेवक सरांना मी विनंती करतो आपले अनुमत 2 वचन आपल्या सभेसमोर ठेवा. आज आपल्या इथे कळवामध्ये ब्रह्मकुमारी सेंटर तर्फे आज प्रवचन, कारण मला जास्त माहिती नाही म्हणून जेवढं माहिती आहे म्हणून त्यांना विनंती केली होती 5-10 मिनिटांनंतर मी बोलतो, कारण थोडं समजून घेतल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं नाही. तर आता इथे उपस्थित असलेल्या आमच्या तिन्ही माता भगिनी, उपस्थित सर्व मान्यवर, आपल्याकडे ब्रह्मकुमारी सेंटर तर्फे आज प्रवचनाचं आयोजन केलेलं आहे आणि मला इथे येण्याचं सौभाग्य मिळालं त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. कारण म्हटलं तर ब्रह्मकुमारी सेंटरच्या बद्दल मी अजून कुठलेही सेशन अटेंड केलेलं नाही, परंतु एक आमचा संबंध नेहमी येतो. आमच्या महानगरपालिकेमध्ये दरवर्षी रक्षाबंधनला आपल्या सगळ्या भगिनी येऊन आम्हाला राखी बांधायच्या आणि गेले मी 10 वर्ष नगरसेवकात आहे. 10 वर्ष आपल्या सगळ्या बहिणींतर्फे मी राखी बांधलेली आहे आणि त्यामुळे जरी नातानी नसलो तरी पण मी कर्माने तुमचा भाऊ झालेलो आहे आणि आपलं रक्षण करणं हे आमचं भाग्य, माझं कर्तव्य आहे. आज आपण जी मला भेटवस्तू दिली त्याच्यामध्ये 4 लाईन दिलेल्या आहेत. इच्छा कमी करा त्यामध्ये समाधान. मला व्यवस्थित वाचलं नाही तर त्यातच सर्व समाधान आहे. जर माणसाच्या महत्वाकांक्षा जर कमी असतील तर निश्चितच त्याला समाधान लवकर मिळतं, कारण आजचं जग हे धावपळीचं जग आहे, स्पर्धेचं जग आहे आणि प्रत्येकाला इथे पुढे जायचं आणि पुढे जाण्यासाठी मग वाटेल ते करण्याची तयारी आपली असते आणि त्यामध्ये आपलं प्रत्येकाचं कुटुंबावरचं जे लक्ष असतं ते लक्ष निघून जातं. त्यामुळे मुलांवर जे संस्कार करायला असायला हवेत, आई वडिलांची सेवा असेल, ह्या ज्या गोष्टी, ह्या सगळ्यात महत्वाच्या या गोष्टीपासून आपण दूर राहतो आणि पर्यायाने शेवटी आपण सुद्धा धावपळीच्यामुळे माणसाला आजच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये ऑटोमॅटिक व्याधी जाडायला लागतात. तर ह्याच्यापासून सगळं मुक्त राहायचं असेल तर आपल्या इच्छा आकांक्षा कमी ठेवल्या तर माणूस निश्चितच सुखी राहतो. आणि आपण सगळ्यांनी त्यांनी जो संदेश दिलेला आहे त्या संदेशाच्या प्रमाणे, कारण मला पूर्ण आपलं कार्य माहिती नसल्यामुळे मी सांगतो की तो संदेश जर बाळगला तर निश्चितच आपलं चांगलं आरोग्य चांगलं राहील आणि आपलं जर घर सुखी असेल, घरामध्ये समाधान असेल तर मग त्याच्या पुढचं सुख कुठलंच नाहीये. त्यामुळे प्रत्येकाने भौतिक सुखाच्या मागे न धावता की आपल्या कुटुंबाच्या सुखामध्ये जर च्या मागे धावलो तर हे कुटुंबच आपलं जग असतं. तर त्यामुळे कुटुंबाचं समाधान, आपलं स्वतःचं समाधान ह्याच्यामध्ये आणि प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या प्रकृतीमध्ये स्वास्थ्यासाठी आपण लक्ष दिलं गेलं पाहिजे आणि आपल्या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचं काम घडलं जातं आणि लोकांना एक दिशा दिली जाते. त्या दिशेतून प्रत्येकाला सर्वांना सर्व समजतं तरी पण आपल्याला गुरुची आवश्यकता असते आणि गुरु आपल्याला एक मार्ग दाखवतो, एक दिशा दाखवतो आणि त्या आपल्या कुठली समस्या असेल तर एक सगळ्यात महत्व आपलं एक मानसिक समाधान करून, जर आपलं मन शांत असेल तर कुठल्याही गोष्टीवर आपण पर्याय निवडू शकतो किंवा आपला मार्ग आपल्याला सापडतो. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून आपलं मन कसं शांत ठेवायचं हे शिकवलं जातं. मी आपल्या माउंट आबूच्या सेंटरला सुद्धा आम्ही राजस्थान फिरण्यासाठी गेलो होतो. तर त्या माउंट आबूला गेलो होतो आणि आपल्या सेंटरला भेट दिली होती आणि त्यावेळेस फक्त मला उशीर झाल्यामुळे फक्त जास्त तिथे लेक्चर पण असतं आपलं, तिथे काय अटेंड करता आलं नाही. परंतु आज माझं भाग्य आहे की आज आमच्या बहिणीच्या माध्यमातून आम्ही इथे आलेलो आहे आणि आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद मिळाले आणि जे काही म्हणजे इथे जे येऊन शांती आणि सर्व लोक लाभली आहे, सर्व लोकांना पाहून जो आनंद झाला हा कुठल्याही याच्यामध्ये बोलण्यासारखा नाहीये. तर आपण इथे बोलवलं त्याबद्दल मी आपले धन्यवाद म्हणतो. जय. थँक्यू जगदीश गोते सर. इथे 7 दिवसाचा कोर्स होतो. मी कोण आणि परमात्मा कोण याचं इथे नॉलेज दिलं जातं. बोलतो ना की आपण परमात्मा 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 कोण आहे त्याची कुणाला ओळख नाही. तुम्ही बोला की आम्हाला काही माहिती नाही पण आम्ही येतो ओळखतो, पण परमात्मा कोण आहे? तो सर्व आत्म्याचा पिता या धर्तीवर आलेला आहे आणि तो स्वतः परमात्मा आपल्याला ब्रह्माच्या माध्यमातून आपल्याला शिक्षा देत आहे. तर हे तिथे नॉलेज मिळतं. ओम शांति. आगे का प्रोग्राम हम बढ़ाएंगे. अभी भाई दूज का महत्व बताएंगे अंकुर भाई.
ओम शांति। भाई दूज के प्रति अभी हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अपने भारत देश में अनेक त्योहार हर वर्ष मनाए जाते हैं। तो भाई दूज का त्योहार समोर दिवाली के 5वें दिन पे मनाया जाता है। ये पर्व भाई बहन के रिश्ते को अभिव्यक्त करता है। भाई दूज ये पर्व ये क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है और पौराणिक कथा क्या है, यदि मैं कुछ थोड़े शब्द में बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी सदन्या, इनके 2 संतान थे। बेटी का नाम यमराज और बेटी का नाम यमुना था। यमराज बहुत व्यस्त रहते थे, पापियों को दंड देते थे। हाँ, इसके वजह से उनकी प्रजा दुखी और अशांत रहती। उनका दुख देखकर यमुना जो निर्मल मन की थी वो भी दुखी होती थी, इसलिए उसने यमलोक को छोड़कर गोलोक में रहने लगी। तो स्नेहवश हमेशा अपने भाई को निमंत्रण देती थी कि मेरे घर पे आओ और भोजन करो, लेकिन यमराज बहुत व्यस्त होने के कारण उनको कभी समय नहीं मिलता था। तो लेकिन अचानक एक दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के दिन तो उसने अचानक ये अपने भाई को अपने घर के दरवाजे पे खड़ा देखा और बहुत ही खुश हो गई, भाव विभोर हो गई। उसने अपने भाई का आदर और सत्कार किया और उसको स्नेह से भोजन करवाया। यमराज बहुत खुश हुए और अपने बहन को कहा तुम जो चाहे वरदान मांग लो। तो बहन यमुना ने कहा हर वर्ष इसी दिन आप मेरे घर पे भोजन करने के लिए आएंगे और जो भी भाई बहन इस पर्व को, इस दिन को, जो भी बहन अपने भाई को भोजन के लिए बुलाती है, उसको टीका करती है, उसको अपना भय न रहे, वो कभी नर का द्वार न देखे और सीधा स्वर्गलोक में ही पहुंचे। भाई दूज के दिन बहन अपने भाइयों के लिए खुशहाली और लंबी उम्र की कामना करती है, साथ में व्रत भी रखती है। हाँ, मान्यता यह है कि भाई दूज के पर्व विधि विधान से जो मनाते हैं उनकी कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है। हाँ? और दुर्घटना में भी दोनों मनाते हैं ना, अकाली मृत्यु नहीं होती है और दुर्घटना से भी मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ में भाई बहन का भी प्यार बढ़ता है और उनको सुख शांति धन संपत्ति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य ऐसा है कि वास्तव में जब परमात्मा धरती पर आते हैं तब हम सब उनकी संतान होने के नाते हम सब भाई भाई हैं और शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो हम ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं और इसलिए भाई बहन हैं। और ये जो ऐसा बताया है पौराणिक कथा में कि बहन अपने भाई को टीका लगाती है, वास्तव में ये कोई स्थूल टीके की बात नहीं है, ये है आत्मिक स्वरूप या आत्मिक स्मृति का तिलक। और जो प्यार से आगे चलकर जो प्यार से भोजन खिलाती है, ये भोजन कोई स्थूल भोजन भी नहीं है, ये है ज्ञान का भोजन। जब हम आत्माएं ज्ञान का भोजन स्वीकार करती है, मतलब ज्ञान को ग्रहण करती है और अपने जीवन में धारण करती है, तो हमको भगवान से, शिव बाबा से अमर भव का वरदान मिल जाता है।
इससे हम लोग का डर भी नहीं रहता। ये उसके और है ये कहानी का। ओम शांति। थैंक यू अंकुर भाई, बहुत अच्छा आपने बताया भावदूज के ऊपर। बहुत बहुत थैंक्स। कैसा लग रहा है प्रोग्राम सभी को? अच्छा लग रहा है? तो अभी थोड़ा प्रोग्राम है, सभी और शांति से चलेंगे। अभी निशा बहन, तो मेडिटेशन करते करते बाबा की याद में लक्ष्मी माना प्रभा दीदी से तिलक लेंगे और कॉइन वरदान कॉइन टीका और दुर्गा माँ से लेंगे तोली। अभी सरस्वती देवी यानी मीरा दीदी से लेंगे गिफ्ट। देखो ये गिफ्ट ऐसी है ना, हमारे सेंटर में जो भी कुछ थे आइटम वो सब निकाले हैं, इसलिए आप मेरे को चूज करने के लिए नहीं बोलना। मैं आँख बंद करके जो हाथ लगा वो मैं आपको देने वाली हूँ, फिर बाद में चेंज नहीं करनी का, जो भी आया सामने। ठीक है सोनू, जितने हमारे सेंटर में थे ना गिफ्ट सब हमने निकाले भाई कुछ में। ओके, यहाँ से आप गिफ्ट लेंगे। पहले यहाँ प्रभा बहन से टीका लगवाएंगे, वरदान लेंगे और एक गोल्ड कॉइन देगी। भाई लक्ष्मी है तो गोल्ड कॉइन तो बनता है ना, गोल्ड कॉइन देगी आपको। फिर ललिता बहन आपको टोली देगी, दोनों मीठा नमकीन दोनों टोली देगी और मेरे से गिफ्ट लेंगे। और फिर यहाँ से निकल के आप बाहर जाएंगे, बाबा के रूम में आज नहीं जाएंगे, क्लास चल रहा है, मनोज गेस्ट आए ना, बैठे क्या। ठीक है ना? अच्छा गाना लगा दो भैया, माहौल बनाओ, ठंडा ठंडा लगा। कमेंट्री करना हम करते हैं। ओम शांति। भाई लोग आए, पहले भाई लोग उठेंगे सभी एक एक करके, बहनें सब लोग आंखें बंद करेंगे।